अभी हम खड़े हैं नेशनल हाईवे 27 पे। ये जो हाईवे है ये झांसी से जाता है शिवपुरी, कोटा, इंदौर तक। और सामने जो आप हाईवे देख रहे हैं वो दिखाओ हाईवे, ये जाता है ललितपुर सागर तक और जबलपुर तक ये जाता है। ये हाईवे जो है इसको माना जाता है मौत का चौराहा। मौत का चौराहा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आप इस हाईवे का हालत देख सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ पूरा हाईवे है। वो हाईवे दिखाओ, वहाँ पे जूम करके दिखाओ। ऊबड़ खाबड़ हाईवे। अभी ये ट्रक चढ़ेगा, आप देखिए कैसे चढ़ता है। ये देखिए कैसे चढ़ रहा है, ये देखिए ऐसे चढ़ता है। कभी कभी गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं और कई बार यहाँ पे ट्रक पलट जाते हैं। कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार ऐसी दुर्घटना यहाँ पे हो जाती हैं। और इससे भयानक एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इस हाईवे को देखिए, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, आओ देख के सर। इस हाईवे की हालत देखेंगे तो मान नहीं सकते। मुझे लगता है ये पूरा हाईवे एक बार नितिन गडकरी जी को देखना चाहिए कि क्या हालत है इस हाईवे की। नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी ये देखिए कितने गड्ढे हैं। और यहाँ पे देखिए तकरीबन आधा फीट तक ऊंचाई है और कुछ लेवल नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं सीधी वहाँ से स्पीड से, भारी भारी ट्रक, क्योंकि हाईवे तो ट्रक आएंगे और हाईवे सीधे आके उस मकान तक में घुस जाते हैं। कई बार उस मकान में दुर्घटना हो चुकी है। अभी मैं वहाँ आपको लेके चलूँगा। फिलहाल आप इस हाईवे का और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊंचा नीचा पूरा हाईवे है, पूरा ऊंचा नीचा है, कहीं पे समतल नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है रोड का। और भारी भारी ट्रक निकलते हैं तो लाजमी है कि ट्रक पलटेंगे ज़रूर। तो भैया कई लोग अपना सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं और अपने जहाँ पे उनको पहुँचना है, डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले ही उनकी जीवन लीला इसी हाईवे पर समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि हम इसको मौत का चौराहा बोल रहे हैं। आप देखिए कितनी स्पीड से ट्रक आ रहा है, इतनी स्पीड से ट्रक आ रहा है। और एकदम अगर ये जाएगा और वो ऊंचा नीचा समतल नहीं होगा तो वो ज़रूर पलटेगा। अगर ये गाड़ी सेम स्पीड से जाती तो पलटती ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे लेवल नहीं है ट्रक का। सही बोल रहा हूँ? ये जो रोड है खतरनाक है कि नहीं? बहुत खतरनाक रोड है कि टेपर में है ये, बिल्कुल भारी वाहन, ऊंचा वाहन एकदम तुरंत पलट जाता है ना। हाँ। तो ये सही होना चाहिए कि नहीं? सही होना आप कितनी बार जाते हैं महीने में यहाँ से? महीने में कम से कम यहाँ 4-5 बार जाते हैं। 4-5 बार आप जाते हैं। आपके साथ भी कई बार दुर्घटना होते होते बची होगी। हाँ हाँ। देखिए जीवन अमूल्य होता है, और अगर इस मामूली से हाईवे की वजह से, मामूली से रोड की वजह से अगर हमारी जीवन लीला यहाँ पे समाप्त होती है तो किस काम की ऐसी सरकार और किस काम का हमारा प्रशासन? तो इसको सही होना चाहिए। इसी वजह से हम इस रिपोर्ट को बना रहे हैं और आप लोगों की कोई नहीं सुनता, इसलिए हम विशेषकर इस एक्सप्रेसवे को, इस हाईवे को शूट करने आए ताकि आप लोगों की खबर पहुँचे प्रशासन तक और शासन तक। तो ये सुना आपने लाइव, मैंने आपको दिखाया। एक ट्रक वाले ने खुद रुक कर बताया कि इस हाईवे से कम से कम 3-4 बार वो खुद बच चुका है। आप देखिए इतनी भारी गाड़ी निकल रही है, इतनी भारी। अब देखिए उसकी, देखिए गाड़ी का अगला हिस्सा कितना नीचे चला गया और पिछला हिस्सा कितनी ऊंचाई पर है, तो गाड़ी पलटेगी ही। तो ये कारण है। अब मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ जो इस हाईवे की वजह से, इस एक्सप्रेसवे की वजह से कई बार दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। चलिए हम उनसे आपकी सीधी मुलाकात कराते हैं कि उनके साथ हुआ किस किस प्रकार की घटना उनके साथ कब कब घटी हैं, वो खुद बताएंगे। आप देखिए यहाँ से कितना नीचाई पर है, एकदम से आके गाड़ी सीधी घुस जाती है। और जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा था वो है ये दीवार। ये दीवार जो आप देख रहे हैं, आपने कभी किसी मकान के आगे ऐसी दीवार नहीं देखी होगी। जो दीवार आप अभी देख रहे हैं, ऐसी किसी मकान के आगे आपने ऐसी दीवार तो नहीं देखी होगी। कोई अपने घर की शोभा खराब नहीं करेगा ऐसी दीवार बनाने के बाद। लेकिन ये दीवार बनाने का कारण ये है कि वहाँ से, वो दिखाओ, वहाँ से वो दिखाओ, वहाँ से गाड़ी रफ्तार में आती है और सीधी यहाँ घुस जाती है। और यही कारण है कि ये इतनी मजबूत दीवार इन लोगों ने यहाँ पे बनाई है ताकि ये दुर्घटना से बच सकें। तो अभी मैं आपकी मुलाकात उनसे कराता हूँ जिनके, जो घर के मुखिया हैं और उनके घर वाले तकरीबन 3 से 4 बार, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बार दुर्घटना के शिकार हुए हैं। तो मैं आपको उनसे लाइव सुनवाता हूँ कि उनके साथ किस किस प्रकार की दुर्घटनाएँ घटी हैं और उन्होंने कैसे कैसे वो इन सबसे बचे हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू यादव है। राजू यादव जी। क्या काम है भाई साहब आपका? आप ठेकेदारी काम में। देखिए ये खुद एक ठेकेदार हैं
अगर समझिए कोई गरीब व्यक्ति होता इनकी जगह, ये चूंकि एक जाने माने अच्छा खासे बिजनेसमैन है तो इन्होंने इतनी पूरी अपनी बंदोबस्त करा लिया। अगर आपकी जगह कोई गरीब व्यक्ति होता भाई साहब, तो आप क्या समझते हैं क्या होता उसके साथ? साहब वो तो रह नहीं पाता है, बेहाल हो जाता है, पूरा परिवार नष्ट हो जाता सब। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है क्योंकि उनके पास इतना है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कितनी बार और किस किस तरह की दुर्घटनाएं घटी हैं? साहब ये हुई जब भी कोहरा रात में नाइट बढ़ता है दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो वो सभी 4:30 और 12 बजे रात के 12 के बाद दुर्घटना होती है। ड्राइवर को जो लगता है ये रोड है सीधा। हाँ, ये रोड दिखाओ वो। हाँ रोड है, चौराहे ड्राइवर को लगता है कि सीधा रोड है और सीधा सीधा रोड आपके है। घर में एंट्री हाँ, मार देता है। साहब 10 बार लग गई, वो कोई पैसे नहीं दिया, पुलिस ने राजीनामा के भगा दिया। प्रशासन और शासन आपकी नहीं सुनता है। नहीं कुछ नहीं, सब कोर्ट में भी चला था, कोई ताई कोर्ट में चल रहा केस, कोई केस भी ताई नहीं पड़ी आज तक। आपने इस रोड के बारे में अपने गांव का कोई प्रधान या फिर आपके जी सर। क्षेत्र का कोई नेता, सांसद, विधायक से बात करी, प्रधान ग्राम प्रतिनिधि से बात करी, तो बात टटोल के वहाँ फोन करेंगे, बात करते चले जाते साहब। कितना टाइम हो गया इस पूरी समस्या साहब को? इसको 8 साल हो चुका है। 8 साल से ऐसे ही है, ऐसे ही है, कोई सुधार नहीं। वो सुधार नहीं। लाइट जल्दी थी 10 दिन पहले, इसका लाइट कट गई। वो लाइट दिखाओ जरा। बिल जमा नहीं किया इसका टोल वालों ने, हाई वालों ने, तो लाइट भी कट गई, तो लाइट भी काट दी, कोई लाइट व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, वो लाइट वो हाँ। सही नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है? क्या का साहब तो मजबूर है, सब कुछ कर लिए, कोई सुनते नहीं है, तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठ गए हम तो। भगवान जो करेगा, जीना मरने सोना बता रही है तो। मैंने ऐसा सुना है कि आप लोग डर के मारे सबसे पीछे वाले कमरे में लेटते हैं हाँ रात जी में। सर, जी सर ना, ये बिल्कुल सही है। प्लॉट गहराई बहुत है, 300 फुट है, तो हमने पीछे बना रखा मकान। अच्छा, मकान इसलिए 3-4 बार टूट गया, वापस मकान, गाड़ी टूट गई, कार टूट गई, मेरी ट्रक टायर टूट गया, ट्रैक्टर 2 बार तो खड़ा। देखिए कैसी मजबूरी है कि सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार है, सत्ता है, और प्रदेश में केंद्र में हर जगह उनकी ही सत्ता है, लेकिन फिर भी एक ये उनके लिए तो बहुत छोटी समस्या है। वो चाहें तो उसका निदान, इसका समाधान तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। जी लखनऊ 1076 डाल किया 10 बार मैंने, मुख्यमंत्री की कॉल पे बात करी, कुछ सुनने वाला नहीं है। लड़के आते हैं, सुनते हैं, नंबर दीजिए मुझे। 94 अपना नहीं, जो आपने जिनसे शिकायत की है। मैं अभी लाइव बात करता हूँ, अभी लाइव बात करता हूँ। भैया नंबर हमने मुख्यमंत्री की डॉटर को कॉल भेजी, उन्होंने वापस की कॉल। बुलाइए हमें जरा। हाँ मैं लखनऊ बात करी, किस नंबर बात करी थी? लखनऊ बात करी थी, लखनऊ। हाँ 10:33 में करी थी। 10:33 लखनऊ से बात होती है। मुख्यमंत्री को कॉल। हम लाइव कॉल करते हैं और देखते हैं इनका क्या जवाब आता है और क्या इनका रिस्पॉन्स रहता है। बताया था कुछ दिन में यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। साहब गर्मियों में नींद के मारे सो जाते ड्राइवर। नहीं, आपकी समस्या हम समझ सकते हैं कि आपको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। भैया देखिए कितना छोटा चौराहा है, देखिए कितना छोटा है, यहाँ गाड़ी मुड़ भी नहीं पाती है सही से, बहुत छोटा चौराहा है। और पर डे तो एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। पहले से दर्ज NHAI स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतों का समाधान नहीं हुआ है तो 3 दबाएं। आपने शिकायत दर्ज करा दी थी ना? नमस्कार, अप्लायंस से मैं संदीप अपनी क्या ज्यादा कर सकता हूँ? नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ पंकज, और नेशनल हाईवे 27 पे मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ और लाइव में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं रिपोर्टर हूँ और मुझे ये जानना है कि ये जो नेशनल हाईवे 27 है, भाई साहब आपने किस नाम से शिकायत दर्ज कराई थी? ललितपुर बाईपास चौराहा। ललितपुर बाईपास जो चौराहा है सिजवाहा पर, 8 साल से ये समस्या है, इसका निदान अभी तक नहीं हुआ है। परिवार वाले कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। आप लोग इस पर क्या काम कर रहे हैं, मुझे लाइव बताइए। रिगार्डिंग तो हमारे पास कंप्लेन हम रेज करेंगे ना सर। कंप्लेन आपका कर चुके हैं ये लोग, कई बार आपको कंप्लेन दे चुके हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। पोर्टल पे भी किया है इन्होंने 10, हाँ लाइन तक, ये बिजली का बिल तक नहीं भरा गया है NHAI द्वारा, इसलिए यहाँ की लाइन भी खराब है। कंप्लेन किया तो कंप्लेन नंबर मुझे प्रोवाइड। कंप्लेन नंबर है आपके पास? बताऊंगा ना। तो नहीं है, मैंने करीब नहीं तो उसका नंबर टोल वाले का नंबर है। ये बताइए मुझे, ये बताइए मुझे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है सर। संदीप जी, मुझे ये बताइए, 8 महीने पहले उन्होंने शिकायत की थी, ठीक है? शिकायत करी थी तो इसके रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग तो हम कंप्लेन नंबर के थ्रू से ही नहीं, अभी उनके पास वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, बुजुर्ग आदमी हैं, उनके पास कंप्लेन नंबर तो नहीं है। उन्होंने शिकायत की है, लेकिन उन्होंने ही मुझे नंबर दिया, मुझे तो NHAI का नंबर भी नहीं पता था।
अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर किसी के पास, सुनिए मेरी बात, अगर किसी के पास न वो शिकायत नंबर नहीं है तो क्या फिर उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर आप अपने सिस्टम से, आप अपने डेटाबेस से? सभी इशू के रिगार्डिंग मिलते हैं, बट देखिए नहीं, इशू के रिगार्डिंग आई अंडरस्टूड योर थिंग, बट आई वांट टू नो कि आपको अगर किसी ने शिकायत की है तो आपके पास डेटाबेस में इट शुड बी देयर इन योर डेटाबेस, आप चेक करिए और देखिए कि सुजवाहा से कौन कौन सी शिकायत आई है। देखिए डाटाबेस में इस तरह से इंफॉर्मेशन तो नहीं होती है ना, कंप्लेन वाइज तो होती है। नहीं, आप मुझे बताइए किस बेसिस पे आप सर्च करते हैं अपने डेटाबेस में, किस बेसिस पे सर्च करते हैं, क्या डालेंगे आप, कंप्लेन नंबर डालेंगे? वो हमें कॉल करते हैं 1033 हेल्पलाइन नंबर पे। हाँ, 1033 पे ही मैंने कॉल किया है। उनके VOC में हम कंप्लेन रेज करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मैं अभी कंप्लेन कर रहा हूँ, मुझे आप अपना कंप्लेन नंबर बताइए, इसी नंबर पे मुझे कंप्लेन नंबर SMS सेंड कीजिए, और कितनी दिन में ये समस्या का समाधान हो जाएगा मुझे बताइए। ये बताइए क्या इशू आ रही है वहाँ पे? इशू ये है कि एक तो चौराहे पर इनका घर है जिनके यहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, कम से कम 4 से 5 बार इनके साथ दुर्घटना हो चुकी है, कई बार इनके वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। क्यों हो रही है सर, ये तो बताइए। घटना इसलिए हो रही है क्योंकि रोड आपका सही नहीं है, रोड एकदम ट्रक आके सीधे इनके घर में घुस जाते हैं, कोई भी ये डायरेक्शन देने वाला आपका कोई तो यहाँ पे डिवाइस नहीं लगा है कि भाई यहाँ से आपको राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, ट्रक सीधा आता है डायरेक्ट इनके घर में घुस जाता है, सीधा सामने इनका घर पड़ता है हाईवे से। ठीक है सर, इसके रिगार्डिंग मैं आपका कंप्लेन रेज कर दे रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, कंप्लेन रजिस्टर्ड कर दी, मुझे ये बताइए कितने दिन में ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा? देखिए ये कंप्लेन हमारी तरफ से रेज होती है, फिर हमारी जो कंसर्न NHAI की टीम है ना, हाँ उनको भेजा जाता है। ठीक हाँ। है, जो नियरेस्ट टोल प्लाजा पड़ता है हाँ उससे कोऑर्डिनेट किया जाता है, फिर वहाँ से हमारी जो टीम है, हाँ। टीम है वो आके देखती है। नहीं, आप कहें तो मैं आपके नियरेस्ट टोल प्लाजा पे भी जा सकता हूँ, वहाँ चला जाऊँ? नो सर, नियरेस्ट टोल प्लाजा पे आपको जाने की जरूरत नहीं है ना सर, आप मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन आप कंफर्म कराइए जिससे कि मैं ये कंफर्म। तो कितने दिन में मैं समझूं मेरे पास कॉल बैक आएगा? एग्जैक्ट लोकेशन बताइए मुझे। एग्जैक्ट लोकेशन है जो आपका भैया, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जी, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये ललितपुर बाईपास है। ललितपुर बाईपास है, सिजवाहा गांव का नाम है, रक्षा के पास पड़ता है, NH 27 है एक्सप्रेस वे डालोगे सब हो जाएगा है सर। बंडी डावा डाला है, बंडी डावा। और कुछ जानना है? बगल बंडी डावा है। विलेज का नाम है सिजवाहा, हाँ उत्तर प्रदेश में आता है, झांसी के पास। ठीक है, कुछ लैंडमार्क बता पाएंगे? लैंडमार्क है, करौंदी माता के पास है, करौंदी माता के पास है, और एक बंटी ढाबा पड़ता है वहीं किनारे पे, बंटी ढाबा भी है। और ये ललितपुर हाईवे, ये चौराहा है पूरा, यहाँ से तिराहा है, सॉरी, यहीं से गाड़ियाँ आती जाती हैं। कोटा एक्सप्रेस वे, शिवपुरी एक्सप्रेस वे, ये इसके नाम से जाना जाता है। मंदिर है, करौंदी माता का मंदिर पास में ही है, तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से। ठीक है, ये रूट बताइए मुझे, ये कहाँ से कहाँ का रूट? ये जो रूट है, ये यहाँ से गाड़ियाँ शिवपुरी के लिए जाती हैं, इंदौर के लिए जाती हैं, और अगर आप राइट मुड़ जाते हैं तो आप जाते हैं ललितपुर सागर, ललितपुर से शिवपुरी तक का है ना? भोपाल, ललितपुर, शिवपुरी, झांसी, भोपाल, ये पूरे रूट यहीं से निकलता है। ग्वालियर, दिल्ली। ठीक है, ये नजदीकी टोल प्लाजा कौन सा पड़ता है? रक्षा 1 किलोमीटर टोल हाँ, रक्षा RAKSA। 1 किलोमीटर टोल ठीक भी है, नहीं आता। डिस्टेंस कितना होगा टोल प्लाजा? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर फ्रॉम टोल प्लाजा, किस तरफ है ये? शिवपुरी की तरफ? ये जो है, जो टोल प्लाजा आपका शिवपुरी की तरफ है, और ये जो लोकेशन जो है ये झांसी की तरफ जाते हैं, तब बीच में पड़ती है। समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर, ठीक है, मैं कंप्लेन रेज कर दे रहा हूँ आपका। तो आप मुझे ये बता दीजिए, आपने कंप्लेन तो रेज कर लिया, मेरे पास कंप्लेन नंबर में SMS में आ जाएगा, वो भी मैं समझ गया, लेकिन अब मेरे पास दूसरा क्या प्रोसीजर है, मेरे पास कौन कॉल करेगा? हाँ जी मेरे पास किसका कॉल आएगा? आप किसी का कॉल आएगा या फिर डायरेक्ट समाधान हो जाएगा? सर, ये समाधान के लिए कंप्लेन रेज होती है, फिर उसके बाद से कितना टाइम लगेगा अंदाजन? पहले as soon as possible, जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व हो जाए। नहीं, as soon as possible I understood, but as soon as possible कितना टाइम, कितने डेज, कितने दिन, कितने महीने, हाँ जी सर, कितने महीने, कितने दिन में कुछ मुझे इस पे कुछ अपडेट मिलेगा? एग्जैक्ट जो है कंफर्मेशन में टाइम तो आपको बता नहीं पाऊंगा, डेट तो बता नहीं पाऊंगा सर, ठीक है, क्योंकि कंप्लेन हमारी तरफ से रेज होती है और कंसर्न टीम की तरफ से इशू रिजॉल्व होता है। तो फिर भी अंदाजन तो आपको पता होगा भाई साहब कि कौन प्रोसीजर पे जब आप आगे डालोगे, फॉरवर्ड करोगे, तो वो कितने दिन में एक्शन लेगा। देखिए, आप लाइव जा रहे हैं अभी न्यूज़ पे, इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। लाइव जा रही है तो लाइव कॉल पे बात कर रहे हैं ना सर? हाँ, मैं लाइव फोन पे ही बात कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि मुझे इस पे सॉल्यूशन चाहिए भाई साहब। यहाँ पे लोग बहुत बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं,
इस पर बहुत से लोग परेशान हो चुके हैं, कई बार गाड़ियां पलट चुकी हैं। मैं आप चाहो तो आपके व्हाट्सएप पे आपकी सरकार को इसके फ़ोटोज़ भी भेज दूँ। हाँ जी सर, ठीक है, मैं ये कंप्लेन को रेज कर दे रहा हूँ, लाइन पे बने रहे। बिल्कुल रेज करिए, मेरे पास SMS तुरंत भेजिए, कंप्लेन नंबर।